रथ पर जनक जी श्री दशरथ जी ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र आओ और मेरे राम को रथ पर चढ़ा कर ले जाओ और कहना कि 14 दिन घुमाकर जंगल, 14 दिन घुमाकर मेरे राम को वापस लेकर के आना। अब सुमंत्र जी रथ पर लेकर के जब चले हैं, सारी प्रजा राम के लिए रो रही है, सारे बच्चे सारे बूढ़े राम के रथ के पीछे हा राम हा राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम विदा होने लगे अयोध्या से तो वहां पर दुख को भी दुख हुआ था। राम को वनवास जाते देखकर वहां जो दुख नाम का जो भी होता होगा दुख, उस दुख को भी दुख हुआ। राम जी चल पड़े हैं सबसे आज्ञा लेकर के। राम अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने सुमित्रा माँ से, अच्छा कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण जी उर्मिला से मिले बिना चले गए। जब उर्मिला को खबर लगी कि मेरे पति जा रहे हैं वनवास, तो उन्होंने थाली सजाई, पुष्प रखा, दीपक जलाया कि पति जा रहे हैं, तिलक लगाकर विदा करूंगी। पर लक्ष्मण से द्वार पर खड़ी उर्मिला इंतजार कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मण को लगा कि जैसे सीता माँ ने जिद करके कहा को मेरी पत्नी कहने लगी कि मुझे भी ले चलो, तो मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, फिर राम की सेवा कैसे करूंगा, राम की सेवा कैसे करूंगा। इसलिए वहां उर्मिला खड़ी रह गई। और कहा जाता है कि 14 वर्ष तक जब तक लक्ष्मण लौट कर नहीं आए, उर्मिला उसी जगह पर इंतजार करती लक्ष्मण जी का खड़ी रह गई। इतना बड़ा त्याग राम के वनवास जाने में त्याग किन किन ने किया है, मैं आगे आपको अवगत कराऊंगा। अब राम जी चल पड़े और कहां पहुंचे हैं, तमसा नदी के किनारे। जब राम जी आगे चले, सारी प्रजा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी, सारी प्रजा राम राम कहती हुई, जब कोई रुकने को तैयार नहीं, तब राम जी रात तमसा नदी के तट पर विराम करते हैं। और सारी प्रजा थकी थी, सारी प्रजा थकी थी, सारे लोग वहां, राम ने कहा आज यहीं विश्राम करते हैं, सारे लोग सो गए। यदि कोई नहीं सोया तो 4 लोग नहीं सोए, स्वयं राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, 4 लोग नहीं सोए, बाकी सारे सो गए रात्रि के 1 बजे। जब रात को 1 बजे राम ने देखा कि सारे लोग सो रहे हैं, राम उठे और सुमंत्र देखा कि कौन कौन जग रहा है। सुमंत्र जी से कहा घोड़ा तैयार करें, रथ पर घोड़े लगाए, राम जी बैठे, कहा चलो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सारे नगरवासी आपके लिए यहाँ तक आए हैं, सो रहे हैं। राम जी बोले ये आगे जाएंगे तो इन्हें बड़ा कष्ट होगा, वनवास हमें मिला है, ये क्यों कष्ट उठावे। तो राम ने कहा ऐसा रथ चलाइए सुमंत्र जी के रथ में निशान उसके पहिए के ना बने। सोचे ऐसे कुशल सारथी थे कि रथ चलता था और जहां से निकल जाता था रथ के निशान, पहिए के निशान नहीं, ऐसी चतुराई से रथ चलाते थे। ऐसे ऐसे सारथी थे कि निशान भी नहीं बनते थे मिट्टी में। आगे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर बैठी और चलते चलते सारी प्रजा को छोड़कर अब लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया मन में, वाह राघव का हो, किसी भी कोई जात पात नहीं थी, पहले तो शिक्षा थी, बस सबके लिए समान शिक्षा थी। आज हमारे भारत में ये आरोप लगाए जाते हैं कि शिक्षाएं पहले केवल ब्राह्मणों को पढ़ाई गई, क्षत्रियों को पढ़ाई गई, शूद्रों को नहीं पढ़ाई गई। ऐसा नहीं है। रामचरित उठाकर देखिए, निषाद राज भगवान श्री राम के मित्र थे, सखा थे। मित्रता कहाँ हुई? बोले पढ़ने में मित्रता हो गई थी। एक ही स्कूल में पढ़े थे राम जी और श्री निषाद जी दोनों परम। आज निषाद जी चरणों में गिर पड़े हैं, प्रभु आप आए हैं, मेरा जीवन सफल हो गया।
निषाद जी बड़े प्रेम से राम का आदर सत्कार करते हैं और राम 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 वहाँ पर बैठते हैं, घास के ऊपर बैठते हैं, भोजन इत्यादि फल फूल खिलाते हैं। निषाद जी बोले चलिए हमारे घर पे चलिए। राम जी बोले 14 साल तक जंगल छोड़ के किसी के घर पे, किसी के गांव पे, किसी के घर हमें जाना नहीं है, हमें वनवास में रहना है। अब श्री निषाद राज जी राम जी की सेवा कर रहे हैं, उनको बढ़िया कंद मूल फल खिला रहे हैं और बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं। क्या हुआ जरा समझिएगा प्रिय भक्तों, आज निषाद जी भगवान को खिला रहे हैं, भगवान निषाद जी के हाथ से खा रहे हैं। अब आपका मन हो कि आप भगवान को खिलाएं, तो आप कैसे खिलाएंगे भगवान? क्या आपके हाथ से खाएंगे भगवान? कैसे खिलाएं? तो प्रिय भक्तों, मैं आज आपको बताऊं कि भगवान को कभी कुछ खिलाना हो तो भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाते। ना जाने किस रूप में, आज जो हम कलयुग की बात करें, आज भगवान किसी दीन दुखी के रूप में ही आकर भोजन स्वीकार करते हैं। एक चर्चा रखा था सीता के स्वागत में, तभी सीता जब आई तो उनके पांव में एक पंखुड़ी चुभ गई। सीता जी के मुंह से आवाज निकली। कौशल्या बोली बेटी क्या हुआ? तब सीता ने कहा मां कुछ नहीं, पांव में पंखुड़ी चुभ गई। पांव में पंखुड़ी कौन सी? बोले गुलाब की पंखुड़ी चुभ गई। जिन सीता मां के पांव में गुलाब की पंखुड़ी भी चुभ जाती थी, आज उन सीता मैया को भी जंगल में आना पड़ा और बिस्तर घास का मिल रहा है। पता नहीं समय कौन सा आ जाए, किसका आ जाए, कब आ जाए। इसलिए हमें कभी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। हाँ, इसलिए कहते हैं कि आप अपने आप को हर समय के अनुकूल बना लीजिएगा। यहां पर हम आपको छोटी सी ये शिक्षा जरूर आपको देना चाहेंगे कि आप अपनी बेटी को सारा काम करना सिखा दीजिए। आपकी बेटी कल को पराए घर जाएगी। चर्चा मुझे स्मरण आ गई, एक बार क्या हुआ कि एक नन्ही सी बच्ची रहा करती थी अपनी माँ के साथ। एक बेटी थी, माँ मजदूरी करती थी। मजदूरी करके जो पैसा लाती तो अपनी बेटी को कभी बिस्किट लेकर आती, टॉफी लेकर आती, और माँ अपनी बेटी से बड़ा प्यार करती। और वो दोनों माँ बेटी लड्डू गोपाल जी की, श्याम सुंदर की, मेरे राम की बहुत पूजा करती थी। एक दिन भगवान ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा के चले गए। वो बच्ची दौड़कर बाहर निकली तो उसने देखा एक चिट्ठी बाहर रखी है। बेटी ने खोलकर देखा तो चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। बेटी बड़ी प्रसन्न हुई, माँ देखो भगवान आएंगे, और लिखा था मैं भगवान हूं। अर्थात वो चिट्ठी भगवान की थी, मैं भगवान हूं, तुम्हारे घर कल आऊंगा। माँ ने कहा बेटा जरूर किसी ने मजाक किया होगा, भगवान थोड़ी ऐसे आते हैं किसी के घर, हम तो गरीब हैं, हम तो पूजा भी नहीं करते, अच्छे से जानते भी नहीं है, हमारे घर कैसे आएंगे भगवान। उस बेटी को विश्वास था कि कहा है तो आएंगे जरूर। उस बच्ची ने कहा माँ चलो भगवान आएंगे कल, उनके लिए कुछ शॉपिंग कर लें, खरीद लें। घर पे न चटाई बिछाने को है, न कंबल ओढ़ने को है, मौसम ठंडा था, सर्दी का था। बेटी माँ के साथ बाजार चली गई। बाजार से बढ़िया आधा किलो बढ़िया मिठाई खरीदी भगवान के लिए, एक कंबल खरीद लिया ओढ़ने के लिए। अच्छा, उनके पास बचत के 300 रुपए थे, केवल टोटल 300 रुपए थे। 300 में आधा किलो मिठाई, एक छोटा सा कंबल, एक चटाई और एक छाता। पानी गिरने लगा तो छाता ले लिया, बाकी 50 रुपए बच गए। अब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे, वो बेटी आ रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक स्त्री खड़ी है जो पानी में भीग रही है।
उसकी गोद में नन्हा सा बालक भी है और पास में एक पुरुष खड़ा है। पति पत्नी और नन्हा सा बच्चा पानी में भीग रहा था। ये छोटी सी लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ घर जाओ जल्दी से, सामने घर था। माँ तो घर में चली गई। ये बेटी सारा सामान लेकर, छाता लेकर पहुंच गई। उस बेटी को लगा जरा इनसे पूछें तो सही कि ये बारिश में क्यों भीग रहे हैं। तो बेटी को दया आई, पूछा, बहन जी आप क्यों भीग रही हैं। तब उस स्त्री ने कहा, बेटी हमारा ये छोटा सा बालक बीमार पड़ गया है, डॉक्टर के पास जाना है, परंतु हमारे पास इसकी दवाई के कोई पैसे नहीं, छाता भी नहीं है, हम इतने गरीब हैं। तब इस लड़की ने सोचा कि मेरे हाथ में मिठाई है, इस मिठाई की इन्हें जरूरत है, मेरे हाथ में छाता है, इस छाते की इन्हें जरूरत है, और मेरे पॉकेट में 50 रुपए बचे हैं, उस 50 रुपए की इन्हें जरूरत है। पर उसे लगा कि मैंने ये सब इन्हें दे दिया तो कल मेरे घर भगवान आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। हाँ, तब उस लड़की ने सोचा कि भगवान कल आएंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी, पर यदि इसके बच्चे के प्राण निकल गए सर्दी में और दवाई के बिना तो क्या वो भगवान मुझे माफ करेगा। नहीं। तब इस लड़की ने वो कंबल बच्चे को उड़ा दिया, छाता उन्हें दे दिया, मिठाई का डिब्बा भी दे दिया और वो 50 रुपए दे दिए। और जब घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ये कोई चिट्ठी दे करके गया है। वो चिट्ठी जब बेटी ने देखा, माँ दिखाओ, और वो चिट्ठी जब माँ ने दी और बेटी ने पढ़ी तो जानते हैं उस चिट्ठी में क्या लिखा था। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटी तुम्हारी मिठाई खा के बहुत आनंद आया और तुम्हारे छाते से भी बहुत सुकून में। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते रहते हैं, जिन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। महाराज जी की कथाएं सुनकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथाएं अवश्य सुना करिए, क्योंकि इनकी कथाएं बहुत ही अच्छी और मन भावुक होती हैं। इसलिए हम महाराज जी की कथाएं अवश्य सुनते हैं। इस कथा में बताया है महाराज जी ने, आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि महाराज जी ने इस कथा में क्या कहा है, क्या बताया है। हमने तो सुना है तो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि महाराज जी ने कहा है राम जी को ही 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया गया था, क्या कारण था, किस कारणवश महाराज जी 14 वर्ष के लिए वनवास को गए थे। तो कारण यह था कि माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा था, इसीलिए वो वरदान पड़ा रहा। जब राम जी को राज्य अभिषेक होना था तब कैकेयी ने अपना वरदान मांग लिया। दशरथ जी से कहा कि भरत जी को राज्याभिषेक किया जाए, वो यहाँ के राजा बनेंगे, और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। इसीलिए उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया था। माता सीता भी उनके साथ गई थी और लक्ष्मण भी गए थे उनके साथ में, इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया था। वन में जाने के बाद कितने भी संघर्ष किए राम जी ने और माता सीता ने, क्योंकि वो महल में रहती थी, महलों में पली बड़ी हुई, और वो वन में जाकर के बहुत ही दुख और कष्ट उठाए। इस कथा से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें तो बहुत अच्छी लगी कथा। जब माता सीता वन को जा रही थी तब वहीं पर एक बार वो अनुसुईया माता के आश्रम पर जाती हैं और माता अनुसुईया से सारी बातें बताती है, और माता अनुसुईया ने उन्हें भेंट में एक साड़ी वस्त्र दान किए थे। वही वस्त्र पहनकर माता सीता 14 वर्ष तक वन में रहती हैं। जब रावण उनको हर ले जाता है तो माता सीता 11 महीने तक लंका में रहती हैं और वही साड़ी वस्त्र पहनती हैं। वहाँ ना तो नहाती हैं, ना तो वो वस्त्र चेंज करती हैं, और वैसी वो साड़ी थी जो कभी मलिन नहीं होती थी, ना तो गंदी हुई, और वही साड़ी माता सीता वहाँ पे पहने रहीं। और
यह कथा आप लोगों को कैसी लगी है? हमें तो बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।